ये मैं चैलेंज कर दूं कैमरे के सामने कि जन स्वराज ने सबके पसीने सर से पांव तक ला दिए हैं और दोनों टीमों की नींद हराम है। और वो नेता राजद के जो घर में सोए रहते थे, जिला का आदमी भी नहीं पूछता था, आज उनको हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी स्वयं फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ हो भाई, ज़रा जाओ ना बेला में, मेरा कश्ती फंस गया। तो आप बेला जाइए या इमामगंज जाइए या तरारी जाइए या आप कहीं जाइए, कश्ती अब फंसी तो फंसी, क्योंकि बिहार में बदलाव का मूड आ चुका है। और जब मूड बन जाएगा ना तो फिर वो रास्ता कोई रोक नहीं सकता। जन स्वराज कोई पार्टी का नाम नहीं है, ये एक ऐसा अभियान है जो सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त कर देगा। जातिगत राजनीति को खत्म करने का नाम जन स्वराज है, परिवारवाद को खत्म करने का नाम जन स्वराज है, और बाहुबल को खत्म करने का नाम जन स्वराज है। और ये जो कैपिटलिज्म था, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उसको भी समाप्त करने का नाम जन स्वराज है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, चुनाव को कैसा बना दिया इन्होंने, एक अपराधी प्रवृत्ति का क्यों ना हो, गुंडा क्यों ना हो, मवाली क्यों ना हो, क्षेत्र में कभी जाता क्यों ना हो, विकास कभी किया ही नहीं हो, जनता का अपमान भी करता हो, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव जीत इसलिए जाता है कि वो धन बल का इस्तेमाल करता है। जन स्वराज उस अभियान का नाम है कि आप सारे धन भी लगा दोगे तो भी अब यह अभियान रुकने वाला नहीं है, इसको कोई रोकने वाला गलतफहमी का शिकार है। जन स्वराज को सबों ने इसलिए स्वीकार किया कि 3 दशक से हम परेशान थे सांप्रदायिक राजनीति के। मतलब कौन? हम मतलब सब थे, हम मुसलमान ही नहीं, बहुत बड़ा तबका बिहार का सांप्रदायिक राजनीति से, जातिवादी राजनीति से, परिवारवाद की राजनीति से बहुत ज्यादा हताश, निराश और परेशान था। जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व, पवित्र पर्व है, इस मौके पर जो लोग छठ मनाते हैं, अगर आपके चैनल पर देख रहे होंगे, जो लोग दिल्ली से यात्रा करके आए हैं ना, ट्रेन से आए हैं उनको भी पता है, जो ट्रेन से आए हैं उनको भी पता है, और जिनको नहीं पता मैं बताता हूं, प्लेन का किराया दुबई का था 15,000। छठ किस तारीख को हुआ है? 7-8 को ना, 6 तारीख और 5 तारीख को दुबई का किराया प्लेन का था 15,000 दिल्ली से, और पटना का था 21,000 और 22,000। कौन लूट रहा है? धर्म का अफीम चटाकर। हम पवित्र त्यौहार मनाने, जो छठ हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, हम मनाने बिहारियों का, हम दिल्ली से आना चाह रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमसे 21,000 का टिकट ले रहे हैं। ट्रेन की जो स्थिति थी वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो जो लोग आए हैं सब भोगते हैं, लेकिन प्लेन में भी ब्लैकमेल हो रहा था और टिकट नहीं दिया जा रहा था। और 21, 22, 23,000 तक का हमको आखिरी फोन आया था 26,000 का, कि आज अभी 26,000 लिया जा रहा। किससे वसूला गया? आप हमको टोपी दाढ़ी दिखाकर वसूल तो रहे उसी से, क्योंकि हमारे हिंदू भाई आए वहां से सब। अब वसूल के पैसा कौन ले गया? बिहारियों की स्वाभिमान के साथ हमेशा ब्लैकमेलिंग क्यों हो रहा है? जैसे ट्रेन में भीड़ हो जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि एयरप्लेन का टिकट महंगा होगा, बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो बिहारियों के स्वाभिमान को कब तक कुचला जाएगा? जब तक हम धर्म और जाति की राजनीति से नहीं उठेंगे, जब तक परिवारवाद और बाहुबल से हटेंगे नहीं, हमारा शोषण होता ही रहेगा। अगर शोषण से मुक्ति चाहते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति को अलविदा कहिए, जन स्वराज लाइए। जातीय राजनीति को अलविदा कहिए, जन स्वराज के साथ जुड़िए। परिवारवाद को अलविदा कहिए, जन स्वराज से जुड़िए। और बेहतर शिक्षा जो आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, बेहतर स्वास्थ्य जो सबकी आवश्यकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, पेट में दर्द होगा सबको अच्छा डॉक्टर चाहिए, सर में दर्द होगा सबको अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छी दवा चाहिए, बेहतर फैसिलिटी जो है मेडिकल की वो उपलब्ध तभी होगा। और लोगों को बता दूं कैसे होगा। ये दिल्ली में इतनी व्यवस्था चौपट थी, जो सरकार मौजूदा है, प्रशांत किशोर जी का प्लान था, केजरीवाल आए थे, याद होगा, गृह मंत्री अमित शाह जी बांट रहे थे पर्चा गली गली, लेकिन 67 सीट केजरीवाल जी को इसलिए मिला कि प्लान बनाने वाला का नाम था प्रशांत किशोर। तो जो सबके लिए प्लान बना चुके हैं, समझिए पहले, वो अब अपने लिए नहीं बिहार के लिए प्लान बनाने आए हैं। मैं समझता हूं उनसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला कोई नहीं है। जो जुड़ जाएगा वो समझेगा कि हमने पुण्य का काम किया, और जो तकता रहेगा, वेट करेगा, वो बाद में पछताएगा कि हमने गलत रास्ता अख्तियार किया। बस इतने से सिंपल सी बात है। लगभग 8 गांव में गया हूं, और बेलागंज नहीं, 4 विधानसभा में कह रहा हूं, 4 विधानसभा जन स्वराज इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार बदलाव की बयार चल चुकी है, कोई जाति और धर्म का खेल नहीं चल रहा। केवल लोग ये कह रहे हैं बदलाव चाहिए, बिहार में वो सरकार चाहिए, वो नेता चाहिए, वो मैनिफेस्टो लेकर आइए जिसमें
में केवल पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात हो, सड़क बिजली की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, जल निकासी की बात हो, जल आपूर्ति की बात हो, नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, औद्योगिकीकरण की बात हो। इसलिए बिल्कुल सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से भी ऊपर उठकर लोग मतदान करने का मूड बना चुके हैं। यही क्या हो रहा बेलागंज में? हाँ, बताइए। यहाँ क्या हो रहा? कौन खड़े हैं? वो बन गए सांसद। अच्छा हुआ महोदय आप सांसद बन गए, आपको 3 बार नमस्कार। क्या पूरे यादव जाति में और कोई इस योग्य नहीं था जो विधायक बन सके? बेटा ही क्यों आएंगे? वहाँ भी बेटा, यहाँ भी बेटा, वहाँ भी बेटी, यहाँ भी बेटी, वहाँ बेटी, उधर मांझी जी बहू और फला। ये खत्म होना चाहिए। अगर ऐसा ही रहेगा तो आपके बच्चे जो राजनीति करना चाहते हैं, किसी के भी, मैं राजनीति करना चाहता हूँ, आपके बच्चे राजनीति करना चाहते हैं, योग्य भी हैं, सक्षम भी हैं, शिक्षा भी उनके पास है, वो राजनीति को समझते भी हैं, सियासी शऊर भी रखते हैं, उसके बावजूद भी इस व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं है। नोटों का बंडल अगर है और 10 ठो मुस्टंडा सिक्योरिटी गार्ड है और 20 गो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है, तब राजनीति कर सकते हैं। ये कल्चर भी खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो जन स्वराज के माध्यम से जन स्वराज आएगा और इस कल्चर को भी खत्म कर देगा। गरीब का बेटा भी विधानसभा और लोकसभा का मुंह देखेगा और गरीब का बेटा भी देश का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व करेगा। ये जन स्वराज ने नया अभियान दिया है। परिवारवाद, बाहुबल खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा। सांप्रदायिक शक्तियां, जातिवादी राजनीति, परिवारवाद, बाहुबलवाद, पूंजीवाद, सबका इलाज जन स्वराज। जन स्वराज सबका खात्मा करेगा। जन स्वराज बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति का सूत्रधार है, सूत्रधार है। प्रशांत किशोर जी जिस राजनीति को बिहार में प्रस्तुत किए हैं, बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर जी का आभारी होना चाहिए कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, कोई आए, मुझे भी साथ ले ले, दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये केवल मुसलमान नहीं कह रहा, सभी कह रहा, अगला पिछड़ा सब कह रहा कि हम तो अकेले रह गए। पासवान जी आए, हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया। पासवान जी के भाई, पासवान जी के फला, फिर पासवान जी के बेटे, पासवान जी के बहू। पासवान का भला नहीं हुआ, एक परिवार का भला हुआ। यही चीज़ लालू जी ने भी किया, यही चीज़ कई राजनेताओं ने किया। मांझी जी भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये खत्म जब तक नहीं होगा तब तक आम लोगों को मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रोल प्ले करना चाहते हैं अगर, तो आपको जन स्वराज ही वो मार्ग है जो आपके ऊर्जा का सदुपयोग राज्य के विकास के लिए, समाज, देखिए फिर हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, राज्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए अगर आपकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा तो वो जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से ही होगा। एक बेबाक आवाज़ इस वक्त हमारे साथ है, हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं। ओवरऑल इस वक्त मौजूद हैं बेलागंज में। जो चुनाव हो रहा है उसके लेकर पूरा निगाहें, खास तौर पर बेलागंज के चुनाव जो हो रहा है उपचुनाव, उसमें पूरी बिहार की नज़रें बेलागंज पर है। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? तीसरी विकल्प स्पेशली बिहार के आवाम के लिए कितना ज़रूरी है, क्या देखते हैं बिहार में? और अब तो क्लियर मत है कि लालू प्रसाद यादव जी अब रिटायर हो चुके हैं। 100% जो लोग उनके समर्थक हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, हमदर्दी आपकी है अगर लालू प्रसाद यादव जी से, तो हमारी भी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी तो बस चंद दिनों के मेहमान मौत है तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन सियासत से जुदा हो चुके हैं, उनका कोई रोल नहीं है। और तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद नहीं बन सकते किसी कीमत पर नहीं। वो एक ज़माना था जो लालू जी ने चलाया। नीतीश कुमार जी आए, नीतीश कुमार ने भी अच्छा शासन चलाया और वो चला लिया 15 साल तक। लेकिन अब जहां हम खड़े हैं, अप टू नाउ जो हो गया वो हो गया। अभी जहां पर हम हैं, माननीय नीतीश कुमार अब जो बोलते हैं वो आपने सुना होगा लोकसभा में, अब की बार तो 4000 सीट आएगी। 400 पार नहीं, लोकसभा जो 400 पार का नारा था ना, उसमें मोदी जी के मंच पे रहते हुए नीतीश कुमार जी ने भाषण में कहा था कि आपकी बात हम 4000 सीट जीत रहे हैं। और फिर ये भी कहा था कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं मोदी जी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएं। तो इससे ये पता चलता है कि मानसिक स्थिति अब उनकी सही नहीं है। 2-4 सलाहकारों के बल पर चल रहे हैं। अब माइनॉरिटी जिसने भाजपा को दुश्मन पहले मान लिया, पॉलिटिक्स में मानना नहीं था लेकिन मान लिया, और इतना माना कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमान के मोहल्ले में जाती ही नहीं है, उसे पता है कि हाँ हमें वोट मिलेगा ही नहीं। ऐसे में हमने जो 2 लीडर चुना था बिहार में, ये दोनों अब रिटायर हो चुके हैं। हमको तीसरे विकल्प की तलाश थी। हाँ,
समझ रहे हैं। अब फायदा क्या है इस तीसरे विकल्प में? जन स्वराज कोई पार्टी का नाम नहीं है, ये एक ऐसा अभियान है जो सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त कर देगा। जातिगत राजनीति को खत्म करने का नाम जन स्वराज है, परिवारवाद को खत्म करने का नाम जन स्वराज है, और बाहुबल को खत्म करने का नाम जन स्वराज है, और ये जो कैपिटलिज्म था, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उसको भी समाप्त करने का नाम जन स्वराज है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, चुनाव को कैसा बना दिया इन्होंने? एक अपराधी प्रवृत्ति का क्यों ना हो, गुंडा क्यों ना हो, मवाली क्यों ना हो, क्षेत्र में कभी जाता क्यों ना हो, विकास कभी किया ही नहीं हो, जनता का अपमान भी करता हो, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव जीत इसलिए जाता है कि वो धन बल का इस्तेमाल करता है। जन स्वराज उस अभियान का नाम है कि आप सारे धन भी लगा दोगे तो भी अब यह अभियान रुकने वाला नहीं है, इसको कोई रोकने वाला गलतफहमी का शिकार है। जन स्वराज को सबों ने इसलिए स्वीकार किया कि 3 दशक से हम परेशान थे सांप्रदायिक राजनीति के। मतलब कौन? हम मतलब सब थे, हम मुसलमान ही नहीं, बहुत बड़ा तबका बिहार का सांप्रदायिक राजनीति से, जातिवादी राजनीति से, परिवारवाद की राजनीति से बहुत ज्यादा हताश, निराश और परेशान था। ऐसे में जन स्वराज एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। मैं बेला के क्षेत्र के लोगों से विशेष अपील करता हूं, मैं अभी तरारी से आया हूं, मैं बेला के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, सांप्रदायिक भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर केवल एक बार, ये टेस्ट मैच है, ठीक है, ये टेस्ट मैच है, और इस मैच में एक बात समर्थकों को कह दूं, कथित तौर पर जो समर्थक हैं लालू जी के या नीतीश जी के, कि भाई इसमें चारों के चारों अगर नीतीश जी जीत भी जाएंगे तो उनका कुछ होना नहीं है, चारों हार भी जाएंगे तो भी सरकार नहीं गिरनी है, महागठबंधन जीत भी जाएगा तो सरकार बननी नहीं है। तो मतदाता ये जान लें कि अगर जन स्वराज को जिताते हैं तो एक मैसेज चला जाएगा कि अब बदलाव होकर ही रहेगा। तो ये तीसरे विकल्प को स्थापित करने का जो अवसर आया है, ऊपर वाले ने दिया है, इस अवसर को खोना नहीं चाहिए किसी कीमत पर। और मैं विनती करता हूं बेलागंज के क्षेत्र के लोगों से कि कतई किसी भावनाओं से ग्रसित ना हो, जन स्वराज को एक अवसर देकर आप देखें बिहार में वो बदलाव आएगा जिसकी इच्छा लेकर आप कई दशक से बैठे। ओवरऑल ये देखिए, MOI समीकरण के बाद जो होती है, लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय एक तरह से क्रोसिन बनकर, तेल के बनकर जल रही है, लेकिन रोशनी कहीं और होता है। क्या आपको लगता है MOI समीकरण भी है या सिर्फ मुसलमानों को ठगा जाता है MOI समीकरण? यानी मैं जिस बात को कह रहा हूँ आप उसी को थोप रहे हैं। हाँ। इसी से तो हम परेशान हैं। ये क्या है MOI समीकरण? ये है क्या? पूरा बिहार हमारा है, हम रोजी की, रोटी की, पढ़ाई की, लिखाई की, दवाई की, कमाई की, सड़क की, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप MY की बात करते हैं। क्या है ये MY भाई? M से क्या मिलेगा? मेडिकल मिलेगा। Y से क्या मिलेगा हमको? ये मैं बताना चाहता हूं भाई, राजनीति जाति और धर्म से ऊपर उठकर होना चाहिए। हमें रोजी रोटी जो हमारा मसला है, प्रशांत किशोर जी ने जो फार्मूला दिया है, बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम बात कर रहे हैं, हम अच्छे शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शुद्ध पेयजल की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात आपको बाढ़ और सुखाड़ से मुक्ति की हम बात कर रहे हैं। ये इस बिहार में जो जातीय संघर्ष हुए हैं कभी दोबारा ना हो, इसके लिए जन स्वराज जरूरी है। इस बिहार में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं कभी दोबारा ना हो, इसके लिए जन स्वराज जरूरी है। इस बिहार में अमन चैन सुकून के साथ सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, अगड़ा, पिछड़ा, सब के लिए रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दा होना चाहिए। ये कौन मसला आ गया कि बार बार आप MY करते हैं? MY करके तो हम फंस गए थे, इसलिए इससे सबको निकलना चाहिए। मैं तो यादव भाइयों से भी कहता हूं, जातिवादी राजनीति में आपके बच्चों का भविष्य भी यही सुरक्षित है। जन स्वराज वो अभियान है जो एक सकारात्मक दिशा दे रहा है बिहार के उस राजनीति को जिसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे बहुत दिनों से। तो आज ऊपर वाले ने भेजा है, हम लोगों को चाहिए कि इस अवसर को गिफ्ट समझकर स्वीकार करें। बिहार ज्ञान की भूमि रहा है, स्वाभिमान रहा, लेकिन जिस तरह से बिहारी
हम भी बिहारी, आप भी बिहारी, जब अदर स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली हो या मुंबई में हो, जिस तरह से बिहारियों को देखा जाता है, उनको एक तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है, परेशान किया जाता है, क्या आपको लग रहा है कि बिहार डेवलप होगा, स्वाभिमान इसका बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं देश के लिए भी वो बड़ी बात होगा? क्या कहना चाहेंगे जो बिहारियों की भावनाओं का आहत किया जाता है? मैं कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन एक बयान अभी दूं। छठ महापर्व जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व, पवित्र पर्व है, इस मौके पर जो लोग छठ मनाते हैं, अगर आपके चैनल पर देख रहे होंगे, जो लोग दिल्ली से यात्रा करके आए हैं ना, ट्रेन से आए हैं, उनको भी पता है, जो ट्रेन से आए हैं उनको भी पता है, और जिनको नहीं पता मैं बताता हूं। प्लेन का किराया दुबई का था 15,000। छठ किस तारीख को हुआ है? 7-8 को ना, 6 तारीख और 5 तारीख को दुबई का किराया प्लेन का था 15,000 दिल्ली से, और पटना का था 21,000 और 22,000। कौन लूट रहा है? धर्म का अफीम चटाकर। हम पवित्र त्यौहार मनाने, जो छठ हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, हम मनाने बिहारियों का, हम दिल्ली से आना चाह रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमसे 21,000 का टिकट ले रहे हैं। ट्रेन की जो स्थिति थी वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो जो लोग आए हैं सब भोगते हैं, लेकिन प्लेन में भी ब्लैकमेल हो रहा था और टिकट नहीं दिया जा रहा था, और 21, 22, 23,000 तक का हमको आखिरी फोन आया था 26,000 का, कि आज अभी 26,000 लिया जा रहा। किससे वसूला गया? आप हमको टोपी दाढ़ी दिखाकर वसूल तो रहे उसी से, क्योंकि हमारे हिंदू भाई आए वहां से सब, अब वसूल के पैसा कौन ले गया? ये मैं इशारे में, बस मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, समझदार लोग समझ लेंगे। ये इस राजनीति से निकलना पड़ेगा भाई। बिहारियों की स्वाभिमान के साथ हमेशा ब्लैकमेलिंग क्यों हो रहा है? जैसे ट्रेन में भीड़ हो जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि एयरप्लेन का टिकट महंगा होगा, बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो बिहारियों के स्वाभिमान को कब तक कुचला जाएगा? जब तक हम धर्म और जाति की राजनीति से नहीं उठेंगे, जब तक परिवारवाद और बाहुबल से हटेंगे नहीं, हमारा शोषण होता ही रहेगा। अगर शोषण से मुक्ति चाहते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति को अलविदा कहिए, जन स्वराज लाइए। जातीय राजनीति को अलविदा कहिए, जन स्वराज के साथ जुड़िए। परिवारवाद को अलविदा कहिए, जन स्वराज से जुड़िए। और बेहतर शिक्षा जो आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, बेहतर स्वास्थ्य जो सबकी आवश्यकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, पेट में दर्द होगा सबको अच्छा डॉक्टर चाहिए, सर में दर्द होगा सबको अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छी दवा चाहिए, बेहतर फैसिलिटी जो है मेडिकल की वो उपलब्ध तभी होगा। और लोगों को बता दूं कैसे होगा। ये दिल्ली में इतनी व्यवस्था चौपट थी, जो सरकार मौजूदा है, प्रशांत किशोर जी का प्लान था, केजरीवाल आए थे, याद होगा, गृह मंत्री अमित शाह जी बांट रहे थे पर्चा गली गली, लेकिन 67 सीट केजरीवाल जी को इसलिए मिला कि प्लान बनाने वाला का नाम था प्रशांत किशोर। तो जो सबके लिए प्लान बना चुके हैं, समझिए पहले, वो अब अपने लिए नहीं बिहार के लिए प्लान बनाने आए हैं। मैं समझता हूं उनसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला कोई नहीं है। जो जुड़ जाएगा वो समझेगा कि हमने पुण्य का काम किया, और जो तकता रहेगा, वेट करेगा, वो बाद में पछताएगा कि हमने गलत रास्ता अख्तियार किया। बस इतने से सिंपल सी बात। एक लास्ट सवाल, बेलागंज का माहौल क्या देख रहे हैं? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है, सभी लोग एक साथ आ चुके हैं। मैं लगभग 8 गांव में गया हूं, और बेलागंज नहीं, चारों विधानसभा में कह रहा हूं, चारों विधानसभा जन स्वराज इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार बदलाव की बयार चल चुकी है, कोई जाति और धर्म का खेल नहीं चल रहा। केवल लोग ये कह रहे हैं बदलाव चाहिए, बिहार में वो सरकार चाहिए, वो नेता चाहिए, वो मैनिफेस्टो लेकर आइए जिसमें केवल पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात हो, सड़क बिजली की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, जल निकासी की बात हो, जल आपूर्ति की बात हो, नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, औद्योगिकीकरण की बात हो। इसलिए बिल्कुल सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से भी ऊपर उठकर लोग मतदान करने का मूड बना चुके हैं। आप परिवारवाद पर क्या कहेंगे? सब पे विराम कहेंगे कुछ नहीं, सब पब्लिक हम रोटी खाते हैं, पब्लिक ना खाती है, सबको पता है। यही क्या हो रहा बेलागंज में? हाँ, बताइए। यहाँ क्या हो रहा? कौन खड़े हैं? वो बन गए सांसद। अच्छा हुआ महोदय आप सांसद बन गए, आपको 3 बार नमस्कार। क्या पूरे यादव जाति में और कोई इस योग्य नहीं था जो विधायक बन सके? बेटा ही क्यों आएंगे? वहाँ भी बेटा, यहाँ भी बेटा, वहाँ भी बेटी, यहाँ भी बेटी, वहाँ बेटी, उधर मांझी जी बहू और फला। ये खत्म होना चाहिए। अगर ऐसा ही रहेगा तो आपके बच्चे जो राजनीति करना चाहते हैं, किसी के भी, मैं राजनीति करना चाहता हूँ, आपके बच्चे राजनीति करना चाहते हैं, योग्य भी हैं, सक्षम भी हैं, शिक्षा भी उनके पास है, वो राजनीति को समझते भी हैं, सियासी शऊर भी रखते हैं, उसके बावजूद भी इस व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं है। नोटों का बंडल अगर है
और 10 ठो मुस्टंडा सिक्योरिटी गार्ड है और 20 गो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है, तब राजनीति कर सकते हैं। ये कल्चर भी खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो जन स्वराज के माध्यम से जन स्वराज आएगा और इस कल्चर को भी खत्म कर देगा। गरीब का बेटा भी विधानसभा और लोकसभा का मुंह देखेगा और गरीब का बेटा भी देश का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व करेगा। ये जन स्वराज ने नया अभियान दिया है। परिवारवाद, बाहुबल खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा। सांप्रदायिक शक्तियां, जातिवादी राजनीति, परिवारवाद, बाहुबलवाद, पूंजीवाद, सबका इलाज जन स्वराज। जन स्वराज सबका खात्मा करेगा। जन स्वराज बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति का सूत्रधार है, सूत्रधार है। प्रशांत किशोर जी जिस राजनीति को बिहार में प्रस्तुत किए हैं, बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर जी का आभारी होना चाहिए कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, कोई आए, मुझे भी साथ ले ले, दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये केवल मुसलमान नहीं कह रहा, सभी कह रहा, अगला पिछड़ा सब कह रहा कि हम तो अकेले रह गए। पासवान जी आए, हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया। पासवान जी के भाई, पासवान जी के फलां, फिर पासवान जी के बेटे, पासवान जी के बहू। पासवान का भला नहीं हुआ, एक परिवार का भला हुआ। यही चीज़ लालू जी ने भी किया, यही चीज़ कई राजनेताओं ने किया। मांझी जी भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये खत्म जब तक नहीं होगा तब तक आम लोगों को मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रोल प्ले करना चाहते हैं अगर, तो आपको जन स्वराज ही वो मार्ग है जो आपके ऊर्जा का सदुपयोग राज्य के विकास के लिए, समाज, देखिए फिर हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, राज्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए अगर आपकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा तो वो जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से ही होगा। एक लास्ट, जिस तरह से आपको मालूम हुआ होगा कि जो सत्याग्रह भूमि रहा है पश्चिमी चंपारण दोनों मिलाकर, और वहीं से जन स्वराज का जो यात्रा शुरू हुआ है, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? इसकी नियति क्या लग रहा है कि बिहार को बदलने के लिए? ये तो आकस्मिक ये चुनाव आ गया सर पर। प्रशांत किशोर जी तो यात्रा कर ही रहे थे। तो यात्रा का उद्देश्य था लोगों को समझाना, बताना, सलाह देना, और एक समझिए कि एक दर्शन था कि ये मॉडल है, इस पर अगर आप लोग आ जाएंगे तो बिहार इन तमाम चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। एक इतिहास बिहार में रहा इन तमाम संघर्षों का, तो मुक्ति की आवश्यकता है। तो प्रशांत किशोर जी ने जहाँ जहाँ पदयात्रा किया वहाँ तो बड़ी तादाद में लोग जुड़े। हम जहाँ अभी इस समय खड़े हैं यहाँ पदयात्रा हो नहीं पाया था, लेकिन उसके बावजूद इन चारों विधानसभाओं में जो क्षेत्र आ रहा वहां पदयात्रा नहीं हुआ था, ढांचा नहीं था। लेकिन आपको ये मैं चैलेंज कर दूं कैमरे के सामने कि जन स्वराज ने सबके पसीने सर से पांव तक ला दिए हैं और दोनों टीमों की नींद हराम है। और वो नेता राजद के जो घर में सोए रहते थे, जिला का आदमी भी नहीं पूछता था, आज उनको हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी स्वयं फोन कर रहे हैं, कहाँ हो भाई, जरा जाओ न बेला में, मेरा कश्ती फंस गया। तो आप बेला जाइए या इमामगंज जाइए या तरारी जाइए या आप कहीं जाइए, कश्ती अब फंसी तो फंसी, क्योंकि बिहार में बदलाव का मूड आ चुका है। और जब मूड बन जाएगा ना तो फिर वो रास्ता कोई रोक नहीं सकता। ये आप जानते हैं। गांधी के नक्शे कदम पर बिल्कुल प्रशांत किशोर जी ने जो आदर्श पेश किया है वो आदर्श है जिसकी आवश्यकता थी। देखिए ये कब तक चलेगा? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कब तक हम लोग लड़ेंगे बटेंगे? फिर हमारे राज्य का क्या होगा? हम सबको जिस मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, सबकी समान आवश्यकता है, सबको अच्छी शिक्षा। कोई बाप से पूछिए अपने भाई आप अपने बेटा के बारे में क्या चाहते हो? हर बाप चाहता मेरा बेटा पढ़े लिखे, अफसर बने, IAS IPS बने, इंजीनियर, डॉक्टर बने, हर चाहता, हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है। उसके अरमानों पर ये तमाम राजनेता पानी फेर रहे थे। प्रशांत किशोर जी ने एक दिया जला दिया, एक किरण की, उम्मीद की किरण फूटी कि अब हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अब कोई खाट पर मरेगा नहीं, रास्ते में एम्बुलेंस में मरेगा नहीं इंशाल्लाह, कोई अस्पताल में डॉक्टर की अनदेखी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। जातीय सही MY या CY या DY कब तक करते रहिएगा भैया? इससे बाहर निकलिए। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, बेहतर सम्मान, स्वाभिमान सब आपको तभी मिलेगा जब जन स्वराज के अभियान से जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यही बिहारियों का जज्बात, खासतौर पर बिहार में एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन के लेकर देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, गया जिला के बेलागंज विधानसभा।